जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है आ सम ऑफ 10,000 इज लैंड पार्टली 8%, 8% पे देता है एंड द रिमेनिंग एट 10%। उसने कुछ जो अमाउंट है 10,000 का वो 8% पे दिया और बाकी बचा हुआ अमाउंट वो 10% पे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, जो ईयरली इंटरेस्ट जो दे रखा है उसने वो कितना रखा है 9.2 दे रखा है। तो वो पूछ रहा है कि वो दोनों अमाउंट का पार्ट क्या है। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना, पहले हम लोग क्या करेंगे इस एलिगेशन मेथड को यूज़ करके देखेंगे। एलिगेशन मेथड मतलब क्या कि जो आपको इंटरेस्ट दे रखा है वो पहले वाला पार्ट आप यहाँ लिख लीजिए। मैंने यहाँ लिख लिया 8%। सेकंड वाले में मैंने दूसरा जो इंटरेस्ट का पार्ट दे रखा है वो मैंने लिख लिया, कितने पे दिया आपने 10% पे लिया। और जो एवरेज जो इंटरेस्ट दे रखा है उसको आप क्या करेंगे मिड में रख लेंगे 9.2%। अब देखिए इसमें से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो 10% वाला ही अमाउंट बचेगा, यानी कि 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 1.2 ये अमाउंट बचेगा मेरा। और अगर इस 9.2 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास में जो बचेगा वो मेरे पास में क्या बचेगा आपका 8.8 जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा फर्स्ट वाले का। इनका रेशियो निकालेंगे हम। जब रेशियो निकालेंगे तो ये मेरे पास में कितना आएगा 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12। इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो सम मेरे पास कितना आ रहा है 5, बट एक्चुअली में सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए मेरे पास में आपका 10,000। ये मुझे गिवन दिया हुआ है क्योंकि ये तो मैंने जब जस्ट गिवन रेशियो से मैंने रेशियो फाइंड किया, बट मुझे अमाउंट फाइंड करना है। तो इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास 10,000 बच जाए, यानी कि इसे मैं 2,000 से मल्टीप्लाई करूंगा। जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा उसी से मैं इन रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पहला अमाउंट क्या आएगा मेरे पास में 4,000 रुपीज़। दूसरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 6,000 रुपीज़। यानी कि जो ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं इसी लॉन्ग से। देखिए मैंने माना कि भाई मेरे पास में कोई एक्स अमाउंट था जो कि मैंने क्या दिया आपका 10% पे दिया, 10 बाय में 100 इंटू में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया इसलिए मैं इसको मानूंगा कि ईयरली 1 ईयर दिया। प्लस में ये कहता है कि भाई 10,000 जो अमाउंट था टोटल था, जब उसमें से मैंने एक्स रुपीज़ दे दिया तो कितना बचा मेरे पास में 10,000 माइनस का एक्स बचेगा। और ये कितने परसेंट पे दिया मैंने 8% पे दिया, इंटू में 1 ईयर के लिए दिया बराबर में। अब मेरे पास जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है मेरे पास 10,000 का 9.2 निकालूंगा। तो यानी कि यहाँ पे करूँगा 9 बाय में 1000। तो इस 1000 से 1 2 और 3 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 920 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखिए इसमें से जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ये x इंटू में 10 बाय में 100 प्लस का 10,000 इंटू में 8 बाय में 100 माइनस का 8x बाय में 100 इजकल टू में 920। इस 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 2x बाय में 100 बचेगा बराबर में 920 माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 800, यानी कि 2x बाय में 100 ये मेरा बराबर हो जाएगा 120। इस 2 से मैं इसको काट लूँगा तो 60 आ जाएगा। तो जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो मेरे पास में 6,000 रुपीज़ आएगी। यानी कि x पे जो दिया यानी 10 पे दिया वो कितना दिया मेरा यहाँ पर आपका 6,000 रुपीज़ दिया होगा आपका। तो इसका कितना बचा 10,000 में से अगर ये माइनस करूँगा तो मेरे पास में क्या बचेगा आपका 4,000 रुपीज़ बचेगा। और 4,000 रुपीज़ जो दिया होगा उसने वो 8% पे दिया होगा। और यही मेरा ऑप्शन ए में है। आप चाहें तो एलिगेशन मेथड यूज़ कीजिए, आप चाहें तो इससे सॉल्व कीजिए, बट सिंपल सी बात है जब भी एलिगेशन मेथड लगाते हैं एक बात ध्यान रखिए, जो आपको परसेंट दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंट दे रखा है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, बीच में जो आपका एवरेज परसेंट दे रखा है वो लिखेंगे। जब इसमें से आप ये 10% माइनस करेंगे तो ये 8% का अमाउंट बचेगा। और जब इस 8 में से 9.2 में से ये 8% माइनस करेंगे तो ये सेकंड वाले का अमाउंट बचेगा। या बट यहाँ पर तो क्या इन दोनों का रेशियो है तो 2:3 मुझे दे रखा है। इन दोनों की रेशियो को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 5 बन रहा है। और बट यहाँ पर अमाउंट कितना होना चाहिए ये तो मेरे पास 10,000 होना चाहिए क्योंकि ये मेरे पास कांस्टेंट है। तो इस 5 को मैं 10,000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से इनकी रेशियो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा
आपको अमाउंट मिल जाएगा 4000 एंड 6000। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद,